सभी को नमस्कार दोस्तों। पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में ज़रा सी भी राजनीति नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की, सरकारी स्कूलों की और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की और गेस्ट टीचर की सैलरी से चलने वाले उनके फैमिली की। आज आप हर जगह सुनते और पढ़ते होंगे दिल्ली का शिक्षा मॉडल, दिल्ली शिक्षा क्रांति। और इसी क्रांति, इसी मॉडल की बदौलत लोगों ने अपने बच्चों को महंगे महंगे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिला दिया। जानते हैं क्यों? गेस्ट टीचर के कारण। हालांकि किसी एक के हाथ और साथ से कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है, तो इसमें सबका मिला जुला हाथ और साथ तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम परसेंटेज दें तो वो है गेस्ट टीचर। रीज़न है इसका क्योंकि युवा साथी थे, नया जोश था, जुनून था, हौसला था। एक साथ बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर आए और इन्होंने वो जज्बा दिखाया, काया पलट दी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, जिसका नाम बड़े जोरों शोरों से लिया जाता है, डंका बजता है दिल्ली के सरकारी शिक्षा मॉडल की। लेकिन जिन गेस्ट टीचर ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की काया पलट दी, आज उनकी खुद की काया पलटी हुई है। और ये बिल्कुल सच है कि आज बड़ी संख्या में दिल्ली में जो गेस्ट टीचर कभी थे, आज वो नहीं रहे, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में अगर आप गेस्ट टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, तो आपको किसे वोट देना चाहिए? अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को किसे वोट दिलवाना चाहिए? अपने सराउंडिंग, गली आसपास पड़ोस को किसे वोट देने को मोटिवेट करना चाहिए? दोस्तों, अगर सबकी काया पलटी है तो चाहेंगे कि खुद की भी काया पलटे। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इस पर पॉलिटिक्स वाली वीडियो ना डाली जाए। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि वीडियो में ज़रा से भी पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि रियलिटी है एंड फैक्ट है। तो जो लोग रियलिटी देखना पसंद करते हैं, फैक्ट देखना पसंद करते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, वही इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये राजनीति और पॉलिटिक्स ही समझ आएगी। हालांकि वोट कॉन्फिडेंशियल होता है, गुप्त होता है, ना किसी को बताना चाहिए और ना किसी से पूछना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि भाई गेस्ट टीचर ने अपना एक लंबा टाइम पीरियड दिया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, तो गेस्ट टीचर का फ्यूचर सिक्योर हो, कोई एक ऐसी पार्टी हो। आपको पता होना चाहिए कि जो गेस्ट टीचर का मॉडल है ना, वो दिल्ली ने दिया है। एंड सबसे स्टार्टिंग में दिल्ली में गेस्ट टीचर लगाए गए और दिल्ली को फॉलो करते हुए इसे फिर दूसरे राज्यों ने भी गेस्ट टीचर जैसे अपने अपने राज्यों में लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई सस्ते युवा मिल रहे थे और युवा को नौकरी चाहिए थी। सरकार ने उनका शोषण कर दिया, उन्हें लगा दिया। गेस्ट टीचर ने भी ये सोचा कि भाई आज हम अगर अपनी जवानी देते हैं तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। और आज दिल्ली में गेस्ट टीचर जो है उनकी हालत, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। भाई सबसे पुराने थे, क्योंकि दिल्ली से ही, दिल्ली को ही कॉपी करके दूसरे राज्यों ने अपने स्टेट में लगाए। तो दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं वो सबसे सीनियर हैं, आप ये मान के चलिए। एंड अब आप देखते होंगे, आप में से बहुत सारे साथी अभी कमेंट करेंगे कि सबसे ज़्यादा सैलरी दिल्ली के गेस्ट टीचर की है। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली के गेस्ट टीचर की सैलरी सबसे और स्टेट के मुकाबले सही है। हालांकि कुछ स्टेट में तो और अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन कंपैरिजन में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा महंगाई भी दिल्ली में ही है। तो महंगाई के अनुसार इनकम का रेशियो देखा जाता है, उस अनुसार दिल्ली में गेस्ट टीचर की सैलरी कम है। और कई राज्यों में आपने देखा होगा कि कहीं पॉलिसी बन चुकी है, कहीं परमानेंट वगैरह हो रहे हैं। बिहार वहाँ देखा आपने, पंजाब वगैरह में देखा तो परमानेंट की उनकी फाइल चल गई थी। अगर आप हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी पॉलिसी बन गई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी अब जो गेस्ट टीचर लगे थे उन्हें किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो अधिकतर राज्यों में गेस्ट टीचर के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी गई है, तो जिसके कारण गेस्ट टीचर को ये तो लग रहा है कि भाई हम परमानेंट भले ना हो रहे हों, लेकिन हमें 60 साल 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। लेकिन दिल्ली में गेस्ट टीचर को अपने कल का नहीं पता। आप फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करें, जॉब सिक्योरिटी की बात करें, लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर को अपने कल का नहीं पता। आज संडे को बड़ा एंजॉय करे गेस्ट टीचर, उसे मंडे का नहीं पता कि उसके साथ क्या हो जाएगा। वैसे में ऐसी पार्टी चाहेंगे जो उनके फ्यूचर को, अपनी जॉब कैरियर को सिक्योर करें। अभी चुनाव का टाइम आ रहा है और चुनाव में हर कोई पार्टी भी घोषणाएं करती ही है, वह अपने अपने लिए वोटर ललचाती भी है, लुभाती भी है। बट दिल्ली में गेस्ट टीचर के लिए आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
पिछली बार जब चुनाव लड़े हुए थे तो उस समय सैलरी बढ़ गई थी और 5-7 साल से सैलरी में नहीं बढ़ी। तो वोट किसे देना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिन जिन राज्यों में पॉलिसियाँ बनी हैं, जिन जिन राज्यों में जॉब सिक्योरिटी दी गई है, वहाँ पर सिंगल किसी एक पार्टी का शासन था। मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो सेंटर में बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, तो वह दोनों एक पार्टी ने वहाँ काम कर दिया। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी सेंटर में है और स्टेट में भी बीजेपी है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में सेंटर में भले बीजेपी हो लेकिन स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर स्टेट अपने एम्प्लॉय के लिए एक्शन ले सकती है और वह स्टेप ले सकती है, वहाँ पर भी पॉलिसी बन गई। लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली में क्यों आती है, जबकि दिल्ली में सबसे पुराने गेस्ट टीचर हैं। दिल्ली में एक दूसरे के ऊपर बॉल गेंद फेंका जाता है। पार्टी कहती है एलजी नहीं कर रहा, एलजी कहती है कि पार्टी कोई मजबूत पॉलिसी लेकर के नहीं आ रही है। अब कौन सही कौन गलत है भैया, आखिर में गेस्ट टीचर क्यों पढ़े? तो गेस्ट टीचर एक ऐसी पार्टी तैयार करे जो रोना ही ना रोए। अब अगर फिर से वही आ गई भाई, केंद्र में बीजेपी रहेगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी रहेगी, तो फिर से ये रोना रोता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, है ना। तो अभी चुनाव था, चुनाव से पहले भाई सैलरी बढ़ने की घोषणा तो चाह ही रहे थे गेस्ट टीचर, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो अभी जो सॉल्यूशन है गेस्ट टीचर को, जो अपना वोट देना चाहिए, अपनी फैमिली से दिलवाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को, अपनी आसपास पड़ोस को वोट देने के लिए कहना चाहिए, तो एक ऐसी पार्टी से जो सेंटर में भी वही हो एंड दिल्ली में भी वही हो। क्योंकि अगर फिर से एक केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी रहे तो ये फिर से चलता रहेगा कि भाई हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं तो ये टांग अड़ा रहा है, तो ये फिर से चलता रहेगा। दोस्तों, चुनाव के समय जो लुभावना होता है, दिल्ली में महिलाओं को 1000-1000 रुपये फ्री में तो दिए जाएंगे, लेकिन गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस सरकार के रहते रहते शायद मुश्किल है, ना कोई सैलरी बढ़ेगी, ना कोई पॉलिसी बनेगी, और भाई परमानेंट तो सोचो ही मत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना अपना ओपिनियन राय वीडियो में रखें ज़रूर। वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि पार्टी जिसकी भी बने, भाई गेस्ट टीचर को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। गेस्ट टीचर को अपनी जॉब सिक्योरिटी एंड अपनी फैमिली को किस तरह से वो सिक्योर कर पाए, ऐसी कोई पार्टी चाहिए जो उनकी जॉब को मजबूत करे। फिलहाल 2 पार्टन के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में गेस्ट टीचर पिस रहा है। तो भैया पार्टी एक जैसी होनी चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए तो कुछ हो सकता है। क्या लगता है आपको, सेंटर में कौन बनेगा और दिल्ली में किसको होना चाहिए? जल्दी से जल्दी कमेंट में रखें, वीडियो को शेयर कर दो। अगली वीडियो में मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।